राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अनकोसी बहन के भैया की कहानी, भैया दूज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा छोटा था और बेटी बड़ी थी। बेटी का ससुराल बहुत दूर था। बेटी बहुत ही भोली भाली थी और ऐसे ही भैया जो था बहन से 10 साल छोटा था। अब बहन दूर थी इसलिए भैया दूज पर नहीं आ पाती थी। अब जब भैया ने देखा कि सबकी बहनें आई हैं, सब भाइयों को टीका लगा हुआ है, तब वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरी बहन मेरे लिए टीका करने क्यों नहीं आई, आज भैया दूज है। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा तेरी बहन का ससुराल बहुत दूर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए वह नहीं आ पाई। क्योंकि यह उस समय की बात है जब यातायात के साधन नहीं थे, लोगों को पैदल या बैलगाड़ियों के द्वारा जाना होता था। तब लड़का कहता है, माँ कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन नहीं आई है तो मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा और भैया दूज का टीका करवा कर आऊंगा। तुम एक काम करो, मेरे बहन के लिए जो लड्डू बना दो, ताकि मैं अपनी बहन के लिए खाली हाथ ना जाऊं, लड्डू लेकर जाऊंगा। तब माँ कहती है, अरे बेटा तेरी बहन काली कोसन ब्याही है, तू कहाँ जाएगा। लेकिन बेटा जिद करने लगा, कहने लगा, नहीं माँ मैं बहन के घर जाऊंगा। पहले के लोग काफी दूरी के लिए जो काली कोस बोलते थे कि काली कोस यानी बहुत दूर है। अब बेटा ने जिद कर ली तो बुढ़िया को मानना पड़ा। अब बेटा अपनी बहन के घर के लिए चल दिया। धीरे धीरे अपना चलते चलते जो अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो बहन चरखा चला रही थी, सूत कात रही थी। और जैसे ही भैया ने घर में कदम रखा, बहन बहन आवाज लगाई तो बहन का सूत टूट गया। कहते हैं कि चरखा का तार टूट जाए या सूत टूट जाए तब तक बहन बोलती नहीं है, जिसका इकलौता भाई होता है, जब तक कि वह उसे जोड़ ना ले। अब बहन का भाई दरवाजे से बहन को आवाज लगा रहा था कि बहन बहन, लेकिन बहन नहीं बोली। वो जानती थी कि अगर मैं बोल गई तो मेरे भाई को कुछ अनिष्ट हो सकता है, इसलिए वह चरखा का टूटा हुआ तार जोड़ने लगी। कहती हैं, और जैसे ही भाई ने पीछे बोला कि कैसी बहन है, मैं तो जो इतनी दूर से बहन के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी बहन तो मुंह से भी नहीं बोल रही। यह सोचकर भाई दुखी होकर अपना वापस मुड़ जाता है, वापस जाने के लिए। जैसे ही भाई वापस मुड़ता है, बहन का जो तार जुड़ जाता है। तभी बहन कहती है, रुक जा भैया, मैं तो तेरी बाह जोड़ रही थी। और इस तरीके से वह बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने भैया को अपने घर में लाती है और उसका बहुत ही आदर सम्मान करती है और चौकी बिछाकर उसे बैठाती है और दौड़ी दौड़ी जो पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन से कहती है कि जो बहुत ही जी जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन कहती है, एक काम कर, क्योंकि पड़ोसन तो मजाक में बोलती है कि तेल का चौका लगा दे और घी में चावल सीज दे। अब वह बेचारी बहन बहुत ही भोली थी। उसने सोचा ऐसे ही होता होगा, क्योंकि पहली बार उसका भाई उसकी ससुराल आया था। जब उसकी शादी हुई थी तो भाई बहुत छोटा था। वह खुशी खुशी घर आकर उसने तेल का जो चौका लीप दिया और घी में चावल सीजने रख दिए। अब ना तो तेल का चौका सूखे और ना ही घी में चावल सीजे। अब बहन बड़ी परेशान हो गई। तब वह फिर से अपने भाई से बोली कि भैया अभी थोड़ी देर में मैं खाना तैयार करती हूँ। भाई बोला, बहन बड़ी कई कोस पैदल चलकर आया हूँ, बड़े जोर से भूख लग रही है। अब बहन तो चौका सूखने और चावल सीजने का इंतजार कर रही थी। बोली, भाई थोड़ी देर रुक, अभी थोड़ी देर में खाना बनने वाला है। जब भाई को भूख लगने लगी तो वह अपनी बहन से कहने लगा, बहन ऐसा कौन सा खाना बना रही है जो अभी तक नहीं बना। तब वह कहती है, क्या करूं भाई, पड़ोसन से पूछने गई थी
तो उसने बताया तेल का चौका लगा दे और घी में चावल सीज दे। ना तो तेल का चौका सूख रहा है और ना ही घी में चावल सीज रहे हैं। तो मैं तो यही इंतजार कर रही हूँ कि चावल सीज जाए और अपने भैया को भोजन कराऊं। तब भैया कहता है, अरे मेरी भोली बहन, एक काम कर, गोबर माटी का चौका लगा और पानी में चावल सीजने रख। अब बहन जो अपने भाई के कहे अनुसार गोबर माटी से चौक को लीप देती है और चावल जो पानी में सीजने रख देती है। और अब भोजन बनकर भी तैयार हो गया, चौका भी गोबर माटी का सूख गया था। अब उसने बड़े ही प्यार से अपने भैया को भोजन कराया और कहने लगी, भैया 2-4 दिन आए हो तो मेरे पास रुको। अब 2-4 दिन के लिए उसका भाई अपनी बहन के पास रुक गया। बहन के बच्चे भी मामा के साथ पाकर बड़े खुश थे और भैया भी बहन के घर आराम से 3-4 दिन रहा। फिर एक दिन वह अपनी बहन से बोला, बहन अब मैं घर को जाऊंगा, माँ बड़ी चिंता कर रही होगी। बहन भी समझती थी कि घर में माँ अकेली है, चिंता कर रही होगी, इसलिए वह बहन कह देती है, ठीक है भैया। और सुबह सुबह उठकर 4 बजे ही जो भैया के लिए गेहूं पीसने बैठ जाती है और उनकी 4 रोटी सेक देती है। कुछ थोड़े से लड्डू भी बना देती है और वही लड्डू कुछ अपने भैया को दे देती है और कुछ अपने बच्चों के लिए भी रख देती है। सुबह सुबह भैया 4 रोटी बगल में दबाकर और लड्डू लेकर अपने रास्ते चल देता है। उधर बहन जब चाकी साफ करने लगी तो और बच्चे उठकर जो लड्डू मांगने लगे कि माँ तुमने भैया मामा के लिए लड्डू बनाए तो हमें भी दो। अब वह सोचती है कि लो बाकी का काम बाद में करूंगी, चाकी बीच में ही छोड़ देती है और जाकर बच्चों को लड्डू देने लगती है। तो क्या देखती है, लड्डुओं का रंग हरा हो जाता है। यह देखकर वह घबरा जाती है और दौड़कर चाकी के पास जाती है तो क्या देखती है, चाकी में एक सांपन पिस गई थी। अब तो बहन घबरा गई, रोने लगी और कि हे भगवान, मेरा भैया तो उन लड्डुओं को खा लेगा तो मेरा तो भैया मर जाएगा। यह सोचकर बहन नंगे पैरी जिस रास्ते भाई गया था उसी रास्ते भैया भैया कहती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई भागने लगी। और भागती भागती जब काफी दूर निकल गई तो देखा एक पेड़ के नीचे उसका भाई आराम कर रहा था, यानी सो रहा था। अब वह जाकर अपने भाई के पास बैठ गई तो सोचने लगी कि शायद भैया ने मेरे वो लड्डू खा लिए और मेरा भाई तो मर गया। यह सोचकर बहन जो बड़ी घबराने लगी, लेकिन तभी वह वहां गई और देखने लगी कि नहीं, उसका भाई सो रहा है। तभी उसने देखा कि जो लड्डू और रोटी बनाए थे वो सब भैया के सिरहाने रखे हुए हैं। तभी वह उन रोटियों को और लड्डुओं को उठाकर जो खड्डा खोदकर वहीं दबा देती है और अपने भाई के उठने का इंतजार करने लगती है। तभी पेड़ पर एक चकवा और चकवी दोनों बातें कर रहे थे। बहन पक्षियों की भाषा समझती थी। तब चकवा और चकवी अपने आपस में बातें कर रहे थे तो चकवा कहता है, हे चकवी, इस लड़के की 7 घात हैं। अगर यह 7 घातों से बच गया तो इसकी 100 साल की उम्र है। तब चकवी कहती है, हे चकवे, 7 घात मतलब 7 घात कैसे हैं और यह उनसे कैसे बचेगा? तब चकवा कहता है, हे चकवी, यह एक अनकोसी बहन का भैया है। इसकी बहन ने कभी भी अपने भैया को कोई गाली नहीं दी है, इसलिए इस पर 7 घात हैं। पहली घात तो अभी यह इन लड्डुओं को खा लेता तो अभी मर जाता, लेकिन इसकी बहन ने आकर इन्हें बचा लिया है। तब चकवी कहती है, तो फिर और जो घातें हैं वो कौन सी हैं? तब वह कहता है चकवा की चकवी, अगर इसकी बहन इसे कोसे, गालियां दे और उन घातों से बचा ले तो यह बच सकता है, नहीं तो इसे बचाने वाला कोई नहीं है। अब यह यहाँ से बच गया है, जब यह घर जाएगा तो इसको देखने वाले लड़के आएंगे और जब यह गुरचड़ी होकर घर से निकलेगा तो पहले तो दरवाजा टूट जाएगा। अगर कोई उस दरवाजे से इसे ना निकलने दे, दूसरा दरवाजा तोड़कर निकाले तो यह बच जाएगा।
फिर आगे जब गांव की परिक्रमा होगी तो एक पीपल का पेड़ आएगा। अगर उस पीपल के पेड़ के नीचे से यह निकलेगा तो उस पीपल के पेड़ का डाला टूट जाएगा तो यह मर जाएगा। अगर वह दूसरे रास्ते से निकल जाए तो यह वहां भी बच जाएगा। और जब यह आगे फेरों पर जाएगा तो फेरों पर एक सांपन इसे डसने आएगी, और जब यह सांपन डसने आएगी तो कोई अगर उसे फेरों पर मार देगा तो सांपन से तो यह बच जाएगा, नहीं तो फिर इसकी वहां भी मौत निश्चित है। उसके बाद जब यह विवाह करके अपने घर बहू को लेकर आएगा और देवताओं के आगे जब ये सोएंगे तब दैयत आएगा और उसे 3 मूंड 6 पैर नहीं दिखाई दिए तो वह इसे उठा कर ले जाएगा। रास्ते में इसे नदी भी मिलेगी और नदी बड़े उफान पर है, वह उसे डुबो देगी। तब बहन चकवे की बातें बड़ी गौर से सुन रही थी और बड़े ध्यान से सुनने लगी कि रास्ते में एक काला नाग भी मिलेगा जो इसे डस लेगा। अब बहन क्या करती है, वह एक चूंदड़ी नदी के लिए रख लेती है और काले नाग के लिए दूध रख लेती है और वहां बैठी बैठी अपने भैया का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही भैया की नींद खुली, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था, चलते चलते थक कर वह रास्ते में सो गया था। जब भैया की नींद खुली तो बहन क्या देखती है, वह बोला, बहन तू कैसे आई? बहन ने कुछ नहीं कहा और उसे गाली देनी शुरू कर दी। अब तू मर जा, तेरी लाश उठेगी, और तू नास पीटा है, तरह तरह से उसे गाली देने लगा। अब भैया सोचने लगा कैसी बहन है, अभी तो जो मैं इसे सही सलामत घर छोड़ के आया और ये जो है कि मुझे गालियां बके जा रही है। अब भैया बड़ा परेशान, भैया बहन को समझाता, बहन उतनी ही गालियां बकती। अब तू मर जा, तेरी लाश उठेगी, तरह तरह की गालियां देती, और तू हरामी है, निकम्मा है, तू क्यों मेरे घर आया, तरह तरह से। वो सोचने लगा बहन क्या हो गया, कहीं बहन का दिमाग तो नहीं चल गया। वह बहन को समझाकर जो घर भेजने लगा तो बहन ने जिद पकड़ ली, नहीं मैं तेरे साथ चलूंगी। अब भैया बोला क्या करता कि ठीक है चल बहन। भैया ने खूब समझाया, बहन तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अक नहीं मैं तो तेरे साथ चलूंगी। अब भैया बहन को लेकर चल दिया तो रास्ते में एक काला नाग था जो सड़सड़ फन उठाता हुआ आ रहा था। बहन ने देखा कि फुंकार मार रहा है नाग, क्योंकि जंगल का रास्ता था तो जंगली जीव जंतु मिलते ही हैं। अब बहन ने कटोरी में जो दूध ले रखा था वह उस नाग के लिए रख दिया और हाथ जोड़ने लगी, हे नाग देवता मेरे भैया की रक्षा करना। मन ही मन नाग देवता से प्रार्थना की तो नाग देवता ने रास्ता छोड़ दिया। अब वहां से अपने भैया को बचाया, आगे नदी पार करके गांव जाना था। नदी बड़े उफान पर थी। अब जो बहन जो चूंदड़ी लाई थी उसने वो नदी को उड़ा दी और बोली, हे नदी देवी मैया, हे नदी माता मेरे भैया की रक्षा करना। नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया, लेकिन बहन भैया को गाली बके जा रही थी। वो जो भी प्रार्थना करती मन ही मन करती थी और भैया को गालियां दिए जा रही थी। अब चलते चलते घर पहुंच गए। बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटा तू इसको क्यों ले आया अपनी बहन को, इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। भैया अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है कि माँ मैं तो सही सलामत घर से आया था, बहन ने भी मुझे हंसी खुशी विदा किया था, पता नहीं क्या हुआ है, बहन की तो दिमाग चल गया है या क्या हुआ, बच्चों को छोड़कर मेरे साथ आ गई है और वहीं से मुझे गालियां दे रही है। बिल्कुल कोई और बात तो करती ही नहीं है, गाली पर गाली दिए जा रही है। अब जो बुढ़िया अड़ोसी पड़ोसी से कहने लगी, पता ना हमारी लड़की पर तो क्या हो गया है, जब से आई है लड़के को ही कोसे जा रही है। एक तो बालक है, सुबह से सांझ तक उसे ही कोसती रहे, कभी कहती है तू मर जा तेरी लाश उठेगी, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। भैया बड़ी परेशान हूँ। अब धीरे धीरे बहन को रहते हुआ अपने मायके में 1 महीना हो गया। 1 महीना बाद जो लड़के को देखने वाले आए तो वह कहते हैं, अरे इसकी बहन तो जो बड़ी गालियां देती है। लोग कहने लगे, अरे इसकी बहन के साथ थोड़ी ना लड़की को रहना, लड़के के साथ रहना है।
अरे लड़की तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, पता नहीं अभी इसका दिमाग चल गया है। और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और लड़के का रिश्ता पक्का हो जाता है और नियत तिथि पर शुभ मुहूर्त देखकर विवाह तय हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और विवाह का समय आ गया। अब तो सब गीत गाती, खुशियां मनाती, लेकिन वह हर वक्त अपने भैया को कोसती रहती, हर वक्त गाली देती। अब बुढ़िया बड़ी दुखी होती। मोहल्ले की औरतें भी बातें बनाती, कैसी लड़की है, जब से आई है बस भैया को ही कोसती है। ऐसा क्या दिमाग चल गया कि कोई और ही बात नहीं करती, बस जब देखो लड़के को गालियां देती रहती है। अरे पता नहीं कौन से मुंह से कौन सी भका पूरी हो जाए। ये ऐसा थोड़ी होता है कि हर वक्त लड़के को कोसती रहे। लेकिन उस पर किसी की बातों का कोई असर नहीं था। वह तो अपने भैया को तरह तरह की गालियां देती। और फिर हल्दी का काम हो गया, बान का काम हो गया, लगन भी हो गई और बारात का समय आ गया। अब एक एक दिन बीतते हुए विवाह का दिन आ गया। लड़का तैयार होकर गुड़चड़ी के लिए जाने लगा और जैसे ही घोड़ी पर बैठकर घर के दरवाजे से निकलने लगा तो दरवाजे के बीचों बीच हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मेरा भैया इस दरवाजे से नहीं निकलेगा। गांव के लोग बड़े बूढ़े सब समझाने लगे, अरे इस दरवाजे से नहीं निकलेगा तो लड़का कहाँ से जाएगा। अरे लड़की पागल हो गई है क्या, निकलने क्यों नहीं देती है। लेकिन जिद पर अड़ी रही, नहीं हटी। तो लोग कहने लगे, अरे छोड़ो। दूसरा दीवार में दरवाजा तोड़ा, उसमें से लड़के को बाहर निकाला। अब जैसे ही लड़का दीवार से दरवाजा तोड़कर बाहर निकला तो पहला दरवाजा भड़भड़ा कर गिर पड़ा। लोग कहने लगे, अरे चलो अच्छा ही हुआ कि लड़के के लिए तो बड़ा खतरा था और अड़ गई। कुछ तो जानती है, पागल बेशक है, लड़की कुछ जानती है। फिर गुड़चड़ी के लिए गांव की परिक्रमा होने लगी, क्योंकि गुड़चड़ी गांव के चारों तरफ बाहर बाहर होती है। तो जब रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा तो कहने लगी, मेरा भैया इस रास्ते से नहीं जाएगा। सब कहने लगे, अरे सबकी तो गुड़चड़ी इसी रास्ते से होती है, तू क्यों नई रिवाज निकालती है। कहने लगी, नहीं। जिद पर अड़ गई और गाली बके जा रही थी। अब उसके जिद के कारण दूसरे रास्ते से बराबर से निकाला तो जैसे ही लड़का उसकी बराबर में आया तो पेड़ का डाला टूट कर गिरा। सब कहने लगे, अरे बढ़िया हुआ, गाली तो दे रही है, दिमाग तो चल गया, लेकिन कुछ जानती जरूर है। अपने भैया को मौत से बचा लिया। फिर वहां से कुछ आगे चले, मंदिर में पूजा पाठ की। उसके बाद बारात जो लड़की के यहाँ के लिए चल दी। तो जिद पकड़ के खड़ी हो गई कि मैं भी बारात में जाऊंगी। यह उस समय की बात थी जब लड़कियां बारात में नहीं जाया करती थी। तब वह बोली, जिद करने लगी तो सब कहने लगे, आगे चलो इसे भी बैठा लो, क्यों कलेश करवा रहे हो। कहने लगे कुछ लोग, अरे नहीं, यह वहां भी गालियां बकेगी तो लड़की वाले क्या सोचेंगे। कुछ ने हाँ की, कुछ ने ना की और आखिरकार उस लड़की को भी बारात में ले गए। बारात में ले गए, सारी रस्में हुई। फिर फेरों का समय आया। फेरों के समय पर सुई लेकर भैया भाभी के पास बैठ गई। गांव के बड़े बुजुर्ग कहने लगे, अरे बेटी बहन भैया के फेरे नहीं देखती, तू यहाँ से उठ जा। जिद करके बैठ गई। सांपन आई और उसने सुई से सांपन का फन बींध दिया। अब जो सांपन वहीं मर गई और उसे वहीं दरी के नीचे दबा दिया और फेरों पर बैठी गाली बकती रही। बहू सोचने लगी, कैसी ननंद है जो इतनी गालियां दे रही है। अब तो भैया के साथ साथ भाभी को भी गालियां देने लगी। अब नई दुल्हन थी, वह भी मनी मन जो ईर्ष्या करने लगी कि कैसी ननंद है, अभी तो घर में भी कदम नहीं रखा, अभी से गालियां बक रही है। तब बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया, अरे बेटी यह तो पागल है, इसके मुंह मत लग। और बहू को विदा करा के घर ले आए। घर आकर जो बहू के गृह प्रवेश की रस्में हुई, उसके बाद बहू को देवताओं के आगे ले जाया गया। अब रात को, पहली रात जो उनकी जगराते की रात थी, तो दोनों दूल्हा दुल्हन को सुलाने के लिए भेजा। तो बेटी जो थी बहन, वह फिर जिद करके बैठ गई कि नहीं, मैं तो इनके साथ ही सोऊंगी। सब कहने लगे, अरे अब तक तो चलो सब बात मान ली, लेकिन यह कौन सी बात हुई, अब गाली बके जा, ऐसे कैसे तू उनके बीच में सोएगी। अब बड़े बुजुर्गों ने कहा
कि चलो अब तक जब इसकी बातें मानी हैं तो एक आखिरी बात भी मान लो। कहीं जानती तो है, जगह जगह इसने अपने भैया को भी बचाया है। अब जब बड़े बुजुर्गों की सलाह मानी तो उसे भी सुला दिया। रात को दैयत आया, देखा 3 मूंड 6 सिरें, देखकर वापस चला गया। सुबह हो गई, बेटी उठी, सुबह उठकर नहा धोकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगी, माँ ओ माँ। अब माँ तो बड़ी हैरान कि आज सूरज कौन सा दिशा से निकला है जो आज माँ कह रही है। लेकिन 6 महीना हो गए जब से आई है, जब से तो इसने नो सारा गांव क्या, घर क्या, गांव क्या, सभी सिर पर उठा रखा है। गालिन से ही फुर्सत ना, कब सुबह होती है कब रात, इसका मुंह ही नहीं दुखता। सारे दिन मेरे बेटा को कोसती रहे और आज उठते ही माँ माँ कह रही है। अब माँ आई, बोली सुबह बुला लो। सब रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। अब भाई आज तो बड़ी ठीक ठाक हो गए। अपनी माँ से बोली, माँ ना तो मैं पागल हूँ ना मैं बावड़ी हूँ, मैंने तो अपने भैया की 7 घात बचाई हैं। मेरा भैया गया भैया दोज पे टीका करवाने, अपनी माँ को सारी बात बताए कि कैसे चाकी में सांपन पिस गई और मैं अपनी रोती भागी कि मेरा भैया खा लेगा तो मेरा भैया मर जाएगा। और जब मैंने देखा तो मेरे भैया ने रोटी ना खाई और मैंने खड्डा खोद कर उसमें दबा दिया तो चकाचकवी की क्या बातें हुई। अब सारी बात लड़की अपने माँ को बताती है। अब तो सब कहने लगे, अरे यह तो बेचारी बड़ी अच्छी थी। कहने लगी, माँ ना बावड़ी हूँ ना पागल हूँ, पालने में पूत छोड़ा, सेज पे सैया छोड़ा और जो हंडिया में दूध औंट ना छोड़ा, सास को घर सौंपा, तब अपने भैया को मैं तो बचाने को आई। हे द्योज माता, अब जब जो अपने भैया की रक्षा करी, द्योज का टीका करा और अब तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। भैया भाभी भी बड़े खुश हुए कि एक एक शब्द सच था। कहने लगी, माँ मैंने कभी अपने भैया को कोई गाली ना दी। मेरा भैया अनकोसी बहन का भैया आया। जब चकाचकवी की बात सुनी तो मैंने तभी गालियां देनी शुरू कर दी। इसीलिए मैं अपने भैया को कोस रही थी। मेरे दिल पे तो बड़ा जोर पड़ता था, लेकिन मुझे अपना भैया बचाना था। और अपने भैया के टीका करके जब मैंने विदा किया, अब सब लोग अपने भैया को टीका करने लगे। हे द्योज माता, जैसे तुमने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसे ही सबके भाइयों की रक्षा करना। और फिर बुढ़िया और उसके भैया भाभी काफी सारा धन देकर जो लड़की को विदा करते हैं और भैया ससुराल छोड़ने जाता है। इस तरह से भैया का भी सुखी जीवन बिताने लगा और बहन भी सुखी जीवन जीने लगी। अब भैया दोज पर बहन के घर जाता, टीका करवा कर आता था। इस तरह से भैया दोज का त्योहार मनने लगा। दोस्तों, हर बहन अपने भैया की लंबी उम्र के लिए भैया दूज का टीका करती है, गोला मिनस कर देती है और भैया के पास भी यथासंभव जो उपहार होते हैं वह बहन को देता है। कोई भी बहन उपहारों की भूखी नहीं होती। यह तो भाई बहन का अटूट प्यार है। वह भी अपने भैया की रक्षा करने के लिए भैया दूज का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, जैसे उस बहन ने अपने भैया की रक्षा करी, ऐसे ही सभी बहनों के भैया की रक्षा हो। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबके भाइयों की रक्षा करना हे द्योज माता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।